25 मई 1982 अर्जेंटीना के दो जोड़े जेट फॉकलैंड द्वीप के ऊपर से नीचे वान में गरज रहे हैं। ऐसे मिशन पर जाते हुए जहां से शायद वापसी ना हो। इनके लीडर है कप्तान पाब्लो कार्बायो। वो और उनकी टीम उड़ा रहे हैं पुराना और खराब सुसज्जित बमों से भरे A4 स्काई हॉक जेट। उनका मिशन है ब्रिटिश जहाज HMS कोवेंट्री और HMS ब्रॉडस्वर्ड को नष्ट करना। अर्जेंटीना ने फॉकलैंड द्वीप या मालविनस पर कब्जा कर लिया है और कब्जा बनाए रखने के लिए जहाजों को डुबाना जरूरी है। अर्जेंटीनियों को पता है कि दो जहाज द्वीपों के नजदीक आए हैं जमीनी सैनिकों को कवर देने। वो द्वीप जो उन्हें मौका देता है ब्रिटिश रडार से छिपकर पहुंचने का। ये कहानी ऐसे ही। स्काई हॉक जितना हो सके नीचे उड़ रहे हैं, द्वीप के भूभाग से चिपकते जैसे ही वो दुश्मन के रडार के रेंज में पहुंचते हैं। दोनों जहाजों में उच्च वायु रोधी मिसाइलें और शक्तिशाली रेडार लगे हैं जो अर्जेंटीना विमानों के लिए तबाही है। बचने का एकमात्र तरीका है नीचे रहना। बहुत अच्छा लगता है। HMS कोवेंट्री पर कप्तान डेविड अपने आदमियों को है। सतर्कता से रखते हैं। ब्रिटिश विशेष बल ने उन्हें चेतावनी दी है कि अर्जेंटीना ने हाल ही में एक मिशन लॉन्च किया है, पर वो नहीं जानते कि इस बार उनका जहाज निशाने पर है। रडार स्क्रीन पर 4 निशानों से उनके डर की पुष्टि हो जाती है। साइलेंट मतलब 225 दूरी 30। कप्तान हार्ड डाइक तुरंत दलों को एक्शन स्टेशन का आदेश देते हैं और दोनों जहाजों पर अलार्म बजते हैं। तुरंत ही सी डार्ट सतह से वायु में मारने वाली मिसाइलें घूमती हैं। उधर स्काई हॉक का समूह पेबल द्वीप के पास पहुंचकर उसकी घाटियां छूता है। 6 मिनट का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बेहतरीन मिलेगा। उड़ान के साथ अर्जेंटीनी गायब हो जाते हैं ब्रिटिश रडार पर और कोवेंट्री पर संपर्क गायब हो जाते हैं। पेबल द्वीप के ऊपर संपर्क हो गए। वही है जिसका कप्तान हार्ड डाइक को डर था। पेबल द्वीप बहुत पास है। सी डार्ट की बस एक न्यूनतम रेंज है, इसलिए अब किस्मत हुई तो वो एक ही बार हमला कर पाएंगे। हार्ड डाइक रेडियो पर बोल्टस्वर्ड से बात करते हैं। बोल्टस्वर्ड क्या स्थिति है? HMS बोल्टस्वर्ड छोटी दूरी की सेफ वुल्फ मिसाइलों से लैस है जो नजदीकी मुकाबलों के लिए अच्छी है। स्काई हॉक में कार्बायो अपने आदमियों को जमीन की आड़ में जहाजों को जितना हो सके पास ले जाते हैं। उनके विमानों में न रडार है न चेतावनी सिस्टम, लेकिन 10 नॉटिकल मील की दूरी से वो ब्रिटिश जहाज देख सकते हैं। हमला शुरू करेंगे। शुभकामनाएं कप्तान। वो और उसका वेगमैन लेफ्टिनेंट कार्लोस रिंग के आगे बढ़ते हैं और लहरों को छूते हुए अधिकतम गति तक तेज होते हैं। कोवेंट्री पर दोनों स्काई हॉक अचानक रडार रोशन करते हैं। दो शत्रु दिशा 192 नीचे लेवल पर। भ्रम बढ़ाने के लिए एक ब्रिटिश हैरियर जंप जेट रिपोर्ट करता है। वो फायरिंग जोन में है। कप्तान मित्र विमान 20 मील दूरी पर। एक ब्रिटिश विमान और दुश्मन एक ही हवाई क्षेत्र में, उसे हमला करना चाहिए। एक पल में ही वो मिसाइल दागने को कहते हैं। हैरियर को हटाओ, मिसाइलें दागो। पर ऑपरेटर अभी भी लॉक नहीं कर पा रहे। अर्जेंटीनी बेहद नीचे उड़ रहे हैं, समुद्र से जरा ही ऊपर। कार्बायो की कैनोपी नमक से ढकी है जो वो फुहारों के बीच इतनी नीचे उड़ते हैं कि रडार पकड़ नहीं पाता। कोवेंट्री पर सैनिकों के दिल तेज हो जाते हैं जैसे जैसे दुश्मन पास आ रहा है। सी डार्ट मिसाइलें अब भी लॉक नहीं कर पा रही। कप्तान हार्ड डाइक को अब गलत निर्णय का डर सताता है और वो दुआ करता है ब्रॉडस्वर्ड की सेफ वुल्फ मिसाइलें काम करे। ब्रॉडस्वर्ड पर मजबूत सैनिक लक्ष्य देख सकते हैं। स्काई हॉक इतना पास उड़ते हैं कि सेफ वुल्फ का रडार उन्हें एक ही विमान समझता है। वो निशाना लॉक करते हैं जब अर्जेंटीनी उनकी ओर सीधा झपटते हैं, पर फिर एक संपर्क 2 हिस्सों में बढ़ता है और दोनों अलग निर्देशांक मिसाइल निरीक्षण सिस्टम को जाम कर देते हैं। 6 मिनट का वीडियो आप लोग के लिए अपलोड किया है। बहुत अब मेहनत समय लगा नहीं है। वीडियो क्रिएट कोवेंट्री करने के में। चौकीदार स्काई हॉक को नंगी आंखों से देख सकते हैं और घबरा कर चिल्लाते हैं। आखिरी कोशिश में HMS कोवेंट्री की डेक तोपें घूमकर गोलाबारी शुरू कर देती हैं। जल्द ही मशीन गनों और राइफलों की आवाजें भी शामिल होती हैं। नाविक पूरे डेक से गोलियां चलाते हैं। कार्बायो समुद्र पर गिरते गोले देखता है और ब्रिटिश गोलियों की लकीरें उनके विमान के और करीब आ रही हैं। दुश्मन का जहाज बिल्कुल सामने है। वो जीत महसूस कर सकता है, पर गोले और पास आ रहे हैं। वो महसूस करता है वो शायद ये ना कर पाए। दूसरे पर निशाना लगाओ। वो लक्ष्य बदलने का आदेश देते हैं ब्रॉडस्वर्ड पर निशाने के लिए।
दोनों विमान एक ओर मुड़ते हैं, कोवेंट्री की तोपों से हटते, डेक के ऊपर से गुजरते और उड़ान सीधी करते हुए दोनों स्काई हॉक ट्रिगर दबाते हैं और 1000 पाउंड के बम छोड़ देते हैं। वो नीचे समुद्र में गिरते हैं और लहरों पर टकरा कर उछलते हैं। वो उन्हें ऊपर की ओर मोड़ती है, पत्थरों की तरह उछालते हुए। ब्रॉडस्वर्ड के नाविक दो विशाल बमों को 2 बार उछलते हुए अपनी ओर आते देखते हैं। एक बम समुद्र में गिरता है और ब्रॉडस्वर्ड से पहले ही डूब जाता है, पर दूसरा नहीं। वो सीधा ब्रॉडस्वर्ड के किनारे में टकराता है। वो ऊपर को मुड़ता है और डेक को तोड़कर निकलता है। वो उड़ता है, पलटता हुआ समुद्र में गिरता है बिना फटे हुए। कार्बायो निराश था, पर अभी खत्म नहीं हुआ। उनके पीछे है दूसरा दल, पहले लेफ्टिनेंट मारियानो एंगल वेलास्को और एनिसन होर्हे नेल्सन बैरानुएवो। उनके पास कम शक्तिशाली पर काफी भरोसेमंद 250 किलो के बम थे। ब्रिटिश जहाज पर अब रडार पर चारों संपर्क दिख रहे हैं और कप्तान हार्ट डाइक दाईं ओर मोड़ने का आदेश देते हैं ताकि मिसाइलें सभी लक्ष्यों पर दागी जा सकें। कोवेंट्री के मिसाइल ऑपरेटर वेलास्को पर लॉक करते हैं और सी डार्ट सीधे उनकी ओर मुड़ती है। कोवेंट्री के डेक पर रोशनी फूटती है और मिसाइल धुआं छोड़ते हुए आकाश में निकलती हैं। उसी वक्त वेलास्को और उसके साथी पानी की ओर करीब उड़ते जाते हैं। वो ब्रिटिश रडार से गायब होते हैं और मिसाइल सीधी बढ़ती है। नाविक हैरान है जब मिसाइल अपना निशाना खोती है और दूर उड़ती है। वेलास्को मिसाइल को 500 मीटर पर दूर जाते देखता है और उसकी नजरें HMS कोवेंट्री पर हैं।